बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और आज ईडी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सामने बयान दिया है कि पैसे पार्थ चैटर्जी के हैं, उनके घर का इस्तेमाल किया गया। तो पार्थ ने पूरे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। अब पार्थ और अर्पिता का 3 कंपनियों से कनेक्शन सामने आया है। ईडी इन तीनों कंपनियों को लेकर भी पूछताछ करेगी। इस बीच ईडी ने अर्पिता से जुड़ी 8 कंपनियों का खाता फ्रीज कर दिया है। पार्थ चैटर्जी की भ्रष्टाचार कथा में सबसे अहम किरदार निभाने वाली महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो लूट खसोट के इस खेल में पार्थ चैटर्जी की सबसे बड़ी मददगार बनकर सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको करप्शन की उस लेडी ब्रिगेड से आपका परिचय करवाते हैं और यह भी बताते हैं कि आखिर पार्थ चैटर्जी ने करप्शन के इस गेम में महिला खिलाड़ियों की ही टीम क्यों बनाई। आज तक पर मालामाल पार्थ का लेडी गैंग। आज तक पर पूर्व मंत्री की पार्था एंड लेडीज ब्रिगेड। आज तक पर पार्थ चैटर्जी की महिला राजदार। आज तक पर पार्थ चैटर्जी की स्त्री कथा। एक मॉडल और एक राजनेता, एक के पास खूबसूरती की दौलत, दूसरे के पास सत्ता की ताकत। एक एलिट बांग्ला सोसाइटी में उठने बैठने वाली यानी एक सोशलाइट, दूसरा राजनीति का रिंग मास्टर। अद्भुत थी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जोड़ी, बिल्कुल 1 और 1 11 की तरह। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल था, गजब की समझदारी थी और इसी के बूते जनता के पैसे की लूट का कारोबार सालों से चल रहा था। लेकिन एक मोड़ आया, दोनों जांच एजेंसी के रडार पर आए, अकूत दौलत का भांडाफोड़ हुआ, घोटालेबाज घेरे में आ गए और अर्पिता मुखर्जी को फूट फूट कर रोना पड़ गया। पुरानी कहावत है कि सब दिन होत ना एक समान, यानी कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। घोटालेबाजों के इस गैंग के भी बुरे दिन आए। जब तक तकदीर साथ दे रही थी, ये लुटेरी जोड़ी दोनों हाथों से लूट रहे थे, तिजोरियां भर रहे थे। अब जब समय ने करवट ले ली है तो इन्हें भी समय की सुध आई है। पार्थ चैटर्जी को ही आप देख लीजिए, कैसे समय चक्र के चक्कर में फंसकर छटपटा रहे हैं, समय का रोना रो रहे हैं। समय तो बोलेगा ही, समय ही सबका हिसाब भी करेगा, आपका भी और आपकी लूट मंडली में शामिल होने वाले मेंबर्स की भी। तो घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। अभी तो शिक्षा विभाग में घोटाले की फाइल के पन्ने एक एक कर खुलने शुरू हुए। अभी तो चंद पन्ने ही खुले हैं और बहुत कुछ हाथ लग चुका है। 23 जुलाई को पहला पन्ना खुला तो अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख कैश मिला, 70 लाख रुपए का सोना मिला। 28 जुलाई को दूसरा पन्ना खुला तो अर्पिता के दूसरे फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिले, 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना मिला। तीसरा पन्ना खुला तो अर्पिता मुखर्जी के 4 फ्लैट का खुलासा हो गया और चौथा पन्ना खुला तो अर्पिता मुखर्जी की 3 कंपनियों का भांडाफोड़ हो गया। मिस्टर चैटर्जी और मिसेस मुखर्जी की अपराध कथा के जितने अध्याय खुल रहे हैं, जितने पन्ने पलटे जा रहे हैं, आईने की तरह सब कुछ साफ हो रहा है कि भ्रष्टाचार की पिच पर यह जोड़ी कितनी तेजी से दौड़ लगा रही थी। ईडी अब उस पूरी महिला गैंग का पता लगाने में लग चुकी है जो लूट खसोट के इस खेल की परमानेंट खिलाड़ी थी। इस लूट दल का कप्तान पार्थ चैटर्जी थे, उप कप्तानी अर्पिता के पास थी, ये तो तय है। लेकिन इस टीम की एक और महिला खिलाड़ी मोनालिसा दास बताई जा रही है, जबकि पार्थ चैटर्जी की 3 और महिला मित्रों की भी तलाश जारी है।
अर्पिता मुखर्जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं, अब जरा मोनालिसा दास का भी परिचय ठीक से जान लीजिए। मोनालिसा दास काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बांग्ला की प्रोफेसर। वो आसनसोल में एसबी गोराई रोड पर विवेकानंद पल्ली में किराए के मकान में रहती थी। करीब 5 साल तक वो किराए के मकान में अकेली रही, लेकिन चंद हफ्तों से वो वहां नहीं आई। मोनालिसा की बीरभूम जिले के शांति निकेतन में कई फ्लैट्स और जमीन का खुलासा हुआ है। ईडी की नजर मोनालिसा दास के इन्हीं संपत्तियों पर है। ईडी ये जांचने में लगी है कि मोनालिसा की दौलत का कहीं पार्थ चटर्जी से कोई कनेक्शन तो नहीं है। दरअसल इल्जाम यही है कि पार्थ चटर्जी ने अपने सियासी रसूख के दम पर मोनालिसा को यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाई और तो और नियमों को ताक पर रखकर मोनालिसा को प्रमोशन देते हुए डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। आरोप तो यहां तक है कि पार्थ चटर्जी ने अपनी बेनामी प्रॉपर्टी मोनालिसा के नाम खरीदी। मोनालिसा 1-2 नहीं, करीब 1 दर्जन फ्लैट की मालकिन है। हालांकि अभी तक ईडी ने मोनालिसा को कोई नोटिस तो नहीं भेजा है। हालांकि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से ही वो अंडरग्राउंड है और उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। नोट लोग की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पार्थ चटर्जी की महिला मित्रों की सूची बढ़ती जा रही है। ईडी को शक है कि पार्थ चटर्जी ने बड़ी चालाकी से महिला मित्रों का काले धन को छिपाने और काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। तो पार्थ चटर्जी की महिला मित्र मंडली में सबसे ऊपर अर्पिता का नाम है। ये वही अर्पिता है जिनके ठिकाने से 50 करोड़ का कैश मिला है, उससे ज्यादा का कैश मिल चुका है। 10 साल पहले तक अर्पिता एक स्ट्रगलर, एक मॉडल थी, लेकिन पार्थ के मित्र बनते ही रातों रात उनकी किस्मत चमक गई। ये खेल कैसे हुआ, आप अर्पिता की कंपनियों का बही खाता देखकर समझ जाएंगे। नोटों की इस अकूत भंडार ने ईडी जैसी जांच एजेंसी को भी परेशान कर रखा है। ईडी के लिए अब पता लगाना बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर नोटों की खेप का होता क्या था, नोट आते कहां से थे और जाते कहां थे। ब्लैक को व्हाइट करने का सीक्रेट रूट क्या था, इन सवालों का जवाब जानने में लगी ईडी को कुछ अहम सूत्र हाथ लगे। दरअसल 20 मई 2011 को पार्थ चटर्जी मंत्री बने। इधर पार्थ मंत्री बने और उधर अर्पिता की कंपनियां खुलने लगी। ईडी को अब तक अर्पिता की 3 कंपनियों का पता चला है। पहली कंपनी सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, अर्पिता 21 मार्च 2011 को कंपनी की डायरेक्टर बनी। दूसरी कंपनी सेंटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जिसकी डायरेक्टर अर्पिता 9 नवंबर 2011 को बनी। तीसरी कंपनी अर्पिता इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2014 में कंपनी बनी और 19 अक्टूबर 2014 को अर्पिता डायरेक्टर बन गई। आज तक ने जब इस मामले को लेकर पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जैसे ही अर्पिता मुखर्जी पार्था चटर्जी के संपर्क में आती हैं, वो 3-3 कंपनियों की डायरेक्टर बन जाती हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक इस मामले में एक शख्स काफी दिलचस्प है, वो है कल्याण धर। कल्याण धर वो शख्स है जो कि अर्पिता मुखर्जी के साथ इन तीनों कंपनियों का डायरेक्टर बनता है। 2 कंपनियों में डायरेक्टर साल 2018 में बनता है और एक कंपनी का वो डायरेक्टर साल 2021 में बनता है। ईडी अब कल्याण धर की भूमिका पर भी पड़ताल करना शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि पार्थ चटर्जी से संपर्क में आने के बाद ही अर्पिता 3 कंपनियों की डायरेक्टर बनी। ईडी को शक है कि तीनों कंपनियों को सिर्फ इसलिए खोला गया ताकि जांच एजेंसियों को चकमा देकर काले धन को सफेद किया जा सके। सिर्फ कागजों पर कंपनी चल रही थी। एक कंपनी के जरिए अर्पिता ने इसी साल 74 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी। ये प्रॉपर्टी कंपनी के जरिए खरीदी गई अर्पिता के नाम पर। पार्थ चटर्जी से मिलने से पहले तक अर्पिता एक सामान्य मॉडल, इतनी इनकम भी नहीं थी कि कंपनियां खोल दे, लेकिन रातों रात कंपनियां खुली और उन्हीं कंपनियों के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई। आरोप के मुताबिक पार्थ ने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यानी कागजों पर नाम अर्पिता का और काला धन पार्थ चटर्जी का। सोचिए, अभी तो सिर्फ अर्पिता के 2 फ्लैट ने नोट उगले हैं। सोने की ईंटें,
महंगे जेवरात उगले हैं। मतलब ये कि अर्पिता और पार्थ के पास ऐसे कितने नोट लोग का पर्दाफाश होना बाकी है। जानकारी के मुताबिक सुनियोजित साजिश के तहत पार्थ एक हाथ से काले धन बटोर रहा था और दूसरे हाथ से काले धन को सफेद कर रहा था। सफेद करने के लिए पार्थ के राजदारों ने सेल कंपनियां खोल रखी थी और उन्हीं कंपनियों के दम पर ब्लैक को व्हाइट करने का बड़ा खेल चल रहा था। शुरुआती जांच में यही पता चला है कि काले धन को बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है। प्रॉपर्टी को पार्थ ने अपने भरोसेमंद लोगों के नाम पर खरीदी। मुमकिन है राजदारों के साथ पार्थ की सीक्रेट डील है। ईडी इस दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है कि अर्पिता और दूसरे राजदारों पार्थ चटर्जी की बेनामी प्रॉपर्टी की मालिक बनने को तैयार क्यों हुए। पार्थ ने इस खेल में अपने भरोसेमंद को बदले में क्या दिया। इन्वेस्टिगेशन में जो बात निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पार्थ ने अस्थायी तौर पर अपने राजदारों को प्रॉपर्टी का मालिक बनाया था। इस डील के बदले मोटा कमीशन दिया गया ताकि भविष्य में प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। यानी पूरी डील भरोसे पर टिकी थी। यही वजह है कि पार्थ चटर्जी के भरोसे की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसलिए ईडी अब अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने जा रही है ताकि दोनों सवालों से भाग ना पाए। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।